जैसे योगी सरकार कहती है माफियाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया। अरे माफियाओं को मिट्टी में नहीं, भाजपा में शामिल कर लिया। भाजपा वॉशिंग मशीन बना के रखे हैं। केंद्र दल से आए वो भाजपा में शामिल होते ही उसके सारे अपराध मुक्त हो जाता है। हम चाहते हैं युवाओं की सरकार है, युवा को रोजगार मिले। देखिए आप चौधरी समाज के हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बन जाए, युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन बीजेपी कह रही है अगर अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो वही इटावा मैनपुरी के लोग नौकरी करेंगे, बाकी पूरा प्रदेश को कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने घर परिवार को इटावा मैनपुरी के लोग भर्ती होंगे, बाकी प्रदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है। चलो मानते हैं कि अखिलेश ने इटावा और सफाई के लिए ही सब कुछ किया। अरे बाबा जी अपने गोरखपुर के लिए ही कुछ कर लेना, वो अपने गोरखपुर के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सफाई को बढ़िया बनाया, नाम दिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाबा जी तो उत्तर प्रदेश में कुछ कर ही नहीं पाए, ना किसी गांव को नाम दे पाए, ना कुछ कर पाए। बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगार है। माता पिता के उनके दिल से पूछे कितना पैसा कैसे पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? सुदीप चौधरी। तो चौधरी जी क्या लग रहा है, एक साल चुनाव के बच्चे हैं 2027 को लेकर, मुख्यमंत्री जी कल सदन में बोले थे कि यूपी में युवाओं को 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, तो कितने दोस्तों को भर्ती हो गए सरकारी नौकरी? आपके कितने दोस्त हो गए? योगी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। योगी जी लगभग जब से 2017 से आए हैं उत्तर प्रदेश में SC OBC का हक खाया है। उनका आरक्षण छीन के अपने स्वजाति लोगों को हर नौकरी में विभाग में बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं, और जहां पे बैकवर्ड की हिस्सेदारी है उसको समाप्त कर रहे हैं। सरकार चल रही हुआ योगी जी। अच्छा, क्या लग रहा था? अच्छा, दादा कह रहे हैं योगी जी आना चाहिए, आपका क्या विचार है जो अगला चुनाव है 27 वाला, क्या विचार आप लोग? आंचल वर्मा को आना चाहिए। आंचल वर्मा को, यानी समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए। हाँ। अच्छा। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार सर्वे करें, लेकिन आज महाराजा बिजली पासी क्या जयंती थी, उस जयंती को लेकर पीछे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उधर चल रहा है, और ये कार्यक्रम आंचल वर्मा इसके आयोजक, उनके द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। तमाम सारे लोग हैं, हालांकि वहां पर आवाज साउंड ज्यादा था, इसलिए हम थोड़ा रोड पर आकर यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या माहौल है, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 27 का चुनाव ना आ रहा, क्या विचार है? सरकार बदल जाए, यही सरकार चले, क्या विचार है? आंचल वर्मा देखिए पिछली बार यहाँ से प्रत्याशी थी, ठीक नहीं थी? तो हमें अच्छी है, उन्हीं को वोट दें। अच्छा, नहीं तो विचार क्या सरकार को बदले कि यह चले, क्या विचार? ये सरकार ये नहीं चलेगी, ये दांधा करती चल रही है ना। सब ठाकुरों लोग चलती है, छोटे की नहीं चलती है, इसलिए यहाँ नहीं चलना चाहिए। अच्छा, मतलब बदल जाए, बदल जाए, किसी और को मौका मिले। हाँ, एक बार मौका सबको मिलना चाहिए। अभी एक साल चुनाव के रह गए 27 वाले, क्या लग रहा है जो अगला वाला चुनाव है सरकार बदल जाए, या फिर योगी वाली, या फिर मायावती, अखिलेश यादव, किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? भैया कहाँ बताओ? अरे कहाँ बताओ, क्या विचार आप लोगों के? विचार हमारे तो बढ़िया है। किसकी तरफ रुझान देख रहे हैं? जो सरकार चल रही वो योगी जी। अच्छा, क्या लग रहा था? अच्छा, दादा कह रहे हैं योगी जी आना चाहिए, आपका क्या विचार है जो अगला चुनाव है 27 वाला, क्या विचार आप लोग? आंचल वर्मा को आना चाहिए। आंचल वर्मा को, यानी समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए। हाँ। अच्छा, यह चले एक बार और भाई। हाँ, कि योगी जी एक बार और जीते यहाँ पे, बदल जाए। हाँ। अच्छा, इसमें किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है। हाँ, तो सरकार बदल जाए। सरकार बिल्कुल बदल जाना चाहिए। जब अन्न नहीं पैदा होगा तो मनुष्य क्या मिट्टी खाएगा? अच्छा, तो आप योगी जी को क्यों लाना चाह रहे हैं दोबारा, तीसरी बार क्यों लाना चाह रहे हैं, कोई वजह है? वजह का मैंने काम ठीक कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? चाचा पूछ रहे हैं क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? कौन सा कार्य बढ़िया कर रहे हैं? कौन सा काम बढ़िया करके चाचा कार्य बता दीजिए। एक काम बता दो। अब कहाँ बताई भैया? आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे? बच्चे कितने पढ़े? एक काम नहीं मालूम है, एक काम सब बातें में पूछो। अच्छा, भगवाधारी है और योगी जी को एक काम नहीं बता पाए। बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगार है। माता पिता के उनके दिल से पूछे कितना पैसा कैसे पढ़ाते हैं। सही बात। काश्तकार ने खाद पानी अपना पेट काट करके चरा रहे हैं, और खेत चरे जा रहे हैं, तो क्या खेत चराने के लिए बोया है क्या? सही बात। ये अभी भगवाधारी गए थे, भगवा को बांध कर। भगवा गाँव से हमसे नहीं लेना जाए।
जो हम कह रहे हैं उस बात का जवाब आपको ही दे। हमारे खेत की फसल सुरक्षित होना चाहिए अच्छा अच्छा। और जो पढ़े लिखे नौयुवक हैं इनको नौकरियां मिलना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं अब तक। कितने को मिली? 9 लाख लोगों को। किसको मिली? कितने लोगों को मिली है? आज कल सदन में बोले थे कि 9 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका अब तक। मैं आपसे पूछता हूँ आपके गांव क्षेत्र में कितने लोगों को नौकरियां? हमारे वहाँ तो किसी को नहीं मिली। तो फिर वही समझ तो लीजिए। योगी जी सदन में बोले कि 9 लाख लोगों को रोजगार मिला। जब हमको झूठी ही बोलना है तब कुछ भी कहते झूठ बोला। कुछ युवा साथी हैं हमारे बीच। क्या नाम है आपका? सुदीप चौधरी। तो चौधरी जी क्या लग रहा है, एक साल चुनाव के बचे हैं 2027 को लेकर, मुख्यमंत्री जी कल सदन में बोले थे कि यूपी में युवाओं को 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, तो कितने दोस्तों को भर्ती हो गए सरकारी नौकरी? आपके कितने दोस्त हो गए? योगी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। योगी जी लगभग जब से 2017 से आए हैं उत्तर प्रदेश में एससी ओबीसी का हक खाया है। उनका आरक्षण छीन के अपने स्वजाति लोगों को हर नौकरी में विभाग में बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं और जहाँ पे बैकवर्ड की हिस्सेदारी है उसको समाप्त कर रहे हैं। और उनके जो डिप्टी सीएम हैं एक ही हैं स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जी, वो ओबीसी के नेता तो बनने हैं मौर्य समाज के, लेकिन उनसे खुद ही पूछ लो डिप्टी सीएम रहते हुए वो अपने समाज के लिए क्या कर पाए हैं आज तक। खाली वो नाम के लिए बनाए गए हैं बस, उनको और कोई नहीं है। सिर्फ उनको वो अपने जिस सीट से लड़े चुनाव वो सीट नहीं जीत पाए और वो आज दूसरे दल पे उंगली उठाते हैं। अरे जो अपनी सीट नहीं बचा पाया जो अपनी, तो वो दूसरे दल पे क्या उंगली उठाएगा? और जिस पार्टी पे आप उंगली उठाते हो वो पार्टियां वो हैं कि तुम्हारे जैसे विधायक बना के वहां तुम्हारे सामने बैठा रहे हैं, और वही पार्टी है जिसने तुम्हारे भाजपा के पूरे अस्तित्व को उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया। 65 से तुमको 33 सीट पे ला दिया और वो 37 सीट पे पहुंच। वो तो जो चुनाव 24 में जो चुनाव हुआ था वो आप लोग धोखे से जीत गए। वो हाथों में जो संविधान लेकर एक ढोंग रचा कि संविधान खत्म हो जाएगा, दलित पिछड़ा थोड़ा संविधान को खतरे में जानकर सपा को वोट दे दिया। इस वजह से आपको बहुमत मिला था, नहीं तो बीजेपी का राज है, उसी का राज रहेगा। तो वो गलत नहीं था भाई, संविधान तो खतरे में था ही। उनके एक अयोध्या के सांसद थे जो कह रहे थे कि 400 पार होंगे और संविधान खत्म कर देंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है और उसको ये पता था कहीं ना कहीं कि भाजपा संविधान को खत्म करने की फिराक में है और पुराना शासन सत्ता फिर से लागू करना चाहती है। लेकिन बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान, अखिलेश यादव पीडीए के जननायक श्री अखिलेश यादव ने वो संघर्ष किया जो भाजपा को उत्तर प्रदेश में इनके पूरे प्रोपेगेंडा को खत्म कर दिया। आपका पूरा मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। हम चाहते हैं युवाओं की सरकार आए, युवा को रोजगार मिले। देखिए आप चौधरी समाज के हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बन जाए, युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन बीजेपी कह रही है अगर अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो वही इटावा मैनपुरी के लोग नौकरी करेंगे, बाकी पूरा प्रदेश को कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने घर परिवार को इटावा मैनपुरी के लोग भर्ती होंगे, बाकी प्रदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने पूरे उत्तर प्रदेश में सबको नौकरियां दी, हर विभाग में, हर जाति और धर्म में बराबर समानता का अधिकार दिया और बढ़ चढ़ के सब जातियों को नौकरियां दी। और आज भाजपा सरकार है जो चलो मानते हैं कि अखिलेश ने इटावा और सफाई के लिए ही सब कुछ किया। अरे बाबा जी अपने गोरखपुर के लिए ही कुछ कर लेना, वो अपने गोरखपुर के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सफाई को बढ़िया बनाया, नाम दिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाबा जी तो उत्तर प्रदेश में कुछ कर ही नहीं पाए, ना किसी गांव को नाम दे पाए, ना कुछ कर पाए। और प्रधानमंत्री की भी एक योजना थी कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ठीक है। तो शास्त्री जी आए हैं अपने लखनऊ, तो लखनऊ आप लोग गए नहीं, बताइए। यहाँ है देश के प्रधानमंत्री जी आ गए लखनऊ, आप लोग वहाँ नहीं गए? देश के प्रधानमंत्री आए हैं, उनको देखने की किसी गरीब की इच्छा नहीं है। गरीब चाहता है कि प्रधानमंत्री रहे नहीं, जो बेईमानी से जीते उसको प्रधानमंत्री नहीं कहा जा सकता।
और प्रधानमंत्री के लिए इतना भव्य उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार सत्ता शासन हो और इतने अच्छे अगर कार्य किए होते तो इन लोगों को लखनऊ में जब राजधानी में प्रधानमंत्री आ रहा हो और जिस सरकार उत्तर प्रदेश में योगी हो और उनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए हर बेसिक जितने उनके छोटे बड़े अधिकारी पार्षद जिला पंचायत और जितने विधायक सांसद उनको सबसे 10-10 20-20 बसों का ठेका दिया गया कि आपको भीड़ लानी है। और स्कूल वालों को भी प्रबंधकों को ठेका दिया गया कि आपको बच्चों को कल वहां लाना है। तो ये क्या है भाई, प्रधानमंत्री का अगर इतनी ही वर्चस्व था तो भीड़ इकट्ठा जब अब यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ तो लोग अपने दिली इच्छा से आए, किसी को बस और ठेला और गाड़ियां नहीं की गई, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। लोग अपने मन से आए। तो एक होता है लोकप्रिय होना, अपनापन, हाँ अपनापन लोकप्रिय। प्रधानमंत्री अब लोकप्रिय नहीं रहे। अब प्रधानमंत्री के कुछ पार्टी के लोग ही कहते हैं कि अभी एक बिहार के एक सांसद थे, वो जो पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कहे थे कि पिछली बार हमारा सांसद 1400 वोट से हार रहा था तो हमने जिता दिया था, इस बार कम वोट से जीतन मांझी थे शायद। हाँ जीतन मांझी वो कह रहे थे हम पिछली बार तो जिता दिए थे लेकिन इस बार उसने बताया ही नहीं तो फिर जिता देते, कलेक्टर साहब तो हमारे थे। तो ये क्या है भाई, तो बेईमानी की कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पोल खुलेगी। तो आप लोग लग रहा है कि 27 में परिवर्तन हो सकता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार रिकॉर्ड से जीतेगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बोल दिए हैं कि 27 में जो चुनाव होगा 325 सीटें जीतेंगे। साफ तौर पर उन्हें कह दिया, यानी समाजवादी पार्टी 70-75 तक सिमट जाएगी। हम तो ये कहते हैं इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट फिर से बचा लें, वरना ये अब की मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। हो सकता है भाजपा से निष्कासित भी कर दिया जाए और इनका कहीं लोग, अरे गुंडा मवाली है, गुंडा मवाली 100 से ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर। जैसे योगी सरकार कहती है माफियाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया, अरे माफियाओं को मिट्टी में नहीं, भाजपा में शामिल कर लिया। भाजपा वॉशिंग मशीन बना के रखे हैं, केंद्र दल से आए वो भाजपा में शामिल होते ही उसके सारे अपराध मुक्त हो जाता है। 2027 के चुनाव को लेकर 2027 का जो चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है, कुछ मूड है परिवर्तन होने का, यही विचार है आप लोगों का? भैया आ रहे हैं, भैया बीजेपी वो कह रही है आने देंगे उनको अपने भैया। अरे वो 325 बताए हैं, 25 सीट पे सिमट जाएंगे। अच्छा जी 25 सीटों पर जी 27 में जी। क्या नाम है आपका? दीपक। नेतागिरी बिल्कुल सवार हो गया अभी। वो तो है, क्या नाम है आपका? दीपक यादव। अच्छा भैया आ रहे हैं 2027 में। अच्छा हाँ, अखिलेश यादव आएंगे। बीजेपी कह रही इस बार, बीजेपी इस बार जाएगी 2027 में। भैया आ रहे हैं अखिलेश यादव जी। अच्छा साइकिल सरकार आ रही है, साइकिल वाली सरकार आ रही है। चलिए अच्छा।